हेलो। हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए, 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई। अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, कैसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा ठीक है, रुको रुको 1 सेकेंड। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे, तो कोई एहसान कर हुआ का? और तुम नहीं दिए रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बता रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दी हो। अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन। मम्मी पपीता कहाँ लगता है? पपीता के पेड़ पे पपीता लगे और कहाँ लगे? और सेब कहाँ लगते हैं? सेब के पेड़ पे सेब लगे। बहू तू कैसे सवाल पूछ रही है? पर मम्मी तू वो एक चीज बता, जब मैं यहाँ बाहर घुमाने को ले जाऊं तो तेरे मिर्च क्यों लगे? तू कोई मिर्च को पेड़ है का? हम ज्यादा बड़े बूढ़े पे जुबान चला रहा है, हम मिर्च के पेड़ है। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सरफ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे। सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जा घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो? मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? बताओ। हाँ जी, खाना बनाना आता है मुझे। इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब बना लेती हूँ। अच्छा। और बेटा सफाई का कितना ध्यान रखती हो तुम? सफाई का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बेड के नीचे से झाँक के कोने कोने में अच्छे से सफाई करती हूँ। और बर्तन ठीक से धो लेती हो या नहीं? बर्तनों का तो आप पूछो ही मत। जब तक बर्तन में से टर की आवाज नहीं आ जाती तब तक मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ सरफ से धोना। कपड़े वपड़े धो लेती हो बेटा फिर? कपड़े तो हर हफ्ते, चादर, पर्दे सब कुछ अच्छे से धो लेती हूँ मैं। जी ठीक है, हमें लड़के पसंद है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे ऐसे आप कैसे फाइनल कर सकते हो? आपने तो ये बताया नहीं पगार कितनी दोगे। सुना, हमें पार्लर लगा चलो। क्या खिलाना है? हमें अपने बाल सीधे करवाने। बाल तो घर सीधे हो जाए। नहीं हो। जब से तुम जा घर में आई हो पूरा खानदान सीधे होगा, वो बाल का चीज है। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप। अरे क्या मम्मी, किस चिड़ियाघर में आपने मेरी शादी करा दी है? एक मेरी सास है जो पूरे दिन पै पै करती है। सही कहा है किसी ने, पति से नहीं सास से कुंडली मैच होनी चाहिए। पूरी जिंदगी खराब करती है मेरी, ऐसा कह रही थी मम्मी मेरी फ्रेंड। मैंने तो तुरंत उसे कर दिया ब्लॉक। भगवान की इतनी कृपा, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति मिला है मुझे। मैं ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुरंत मैंने कर दिया अपनी फ्रेंड को ब्लॉक। अच्छा मम्मी 1 मिनट होल्ड करो। मम्मी जी कुछ काम था आपको? नहीं, अपनी मम्मी से बात कर, नजर न लग जाए मेरी बहू को। हाँ मम्मा।
बाद में बात करती हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी तरीका से जीऊंगी। ये कहते कहते मैंने अपनी आधी जिंदगी तो बर्बाद कर ली। हो गई रेडी? हाँ हाँ मैं हो गई रेडी। अच्छा सुनो, आज ही सुबह मैंने पढ़ा है कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। क्या सोचने लग गए? यही कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक पत्नी से क्या बनेगा। मेरी भाभी सारे काम दिल से करती है, दिल से, है ना भाभी? हाँ जी। क्योंकि दिमाग तो है नहीं। अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो, मैं फिर आ जाऊंगी। यही सोच के तो रो रही हूँ। हेलो। हेलो जी, ब्यूटी पार्लर वाली मैडम बोल रही है? हाँ जी, आप कौन? जी मैं सुबह आया था ना अपनी वाइफ का फेशियल करवाने। हाँ भाई साहब बोलो। मैडम आपने इतना बढ़िया फेशियल करा है, इसके मुंह इतना चिमका मार रहा है, हमने जब लाइट चली जाना तो घर में मोमबत्ती जलाने की भी जरूरत को नहीं। वैसे जी आपने कितने एक साल का एक्सपीरियंस है? भाई साहब ब्यूटी पार्लर तो आज ही खोला है, पहले मैं घर में बर्तन मांजा करती। पति बेचारे साल के पूरे 365 दिन पत्नी का मुंह देखकर खाना खाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन हम पत्नियां सिर्फ एक दिन पति का मुंह देखकर सिर्फ पानी ही पी लेती हैं, उसी में त्योहार बन जाता है, त्योहार। ये रुतबा है हमारा।